हेलो बच्चों, चैप्टर 10 के बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, अ टॉक एक्टिव टॉर्टोइस। अ टॉक एक्टिव टॉर्टोइस, बोलने वाला कछुआ। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? आपको क्या दिख रहा है इन पिक्चर में, इन तस्वीरों में? हैव यू हर्ड द स्टोरी अबाउट द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस? क्या आपने कभी सारस और कछुए की कहानी के बारे में सुना है? लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले, देयर वर टू क्रेन्स नेम्ड संकट एंड विकट। दो सारस जिनका नाम संकट और विकट था, एंड अ टॉर्टोइस नेम्ड कंभुग्रीवा, एक कछुआ जिसका नाम कंभुग्रीवा था। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे लिव्ड नियर अ पॉन्ड, वो एक तालाब के पास रहते थे। कंभुग्रीवा वाज अ चटर बॉक्स, कंभुग्रीवा गप्पी था, उसको गप्पे मारने का बहुत शौक था। 1 ईयर, एक साल, देयर वाज नो रेन सो द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई। एक साल वहां पर वर्षा नहीं हुई तो तालाब सूखने लग गया। द क्रेन्स एंड द टॉर्टोइस वर वरीड एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। सारस और कछुआ चिंतित हो गए और इसके बारे में बात कर रहे थे। क्रेन्स, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हेयर, हमें यहाँ से जाना चाहिए। देयर इज अ बिग लेक नियर बाय, लेट्स गो देयर, यहाँ पास में ही एक बड़ी सी झील है, चलो वहाँ चलते हैं। Are you leaving me alone here to die? कछुआ बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ रहे हो? Cranes, what else can we do? हम और क्या कर सकते हैं? The pond is drying now, तालाब सूख रहा है। We stay here, we will die of starvation. अगर हम यहाँ रुके तो हम भूखमरी की वजह से मर जाएंगे। Tortoise, please save me, take me also with you. कछुआ बोलता है, प्लीज मुझे भी बचा लो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। क्रेन्स, बट हाउ? सारस बोलते हैं, पर कैसे? टॉर्टोइस, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है। ब्रिंग अ लॉन्ग स्टिक, एक बड़ी सी लकड़ी लेके आओ। बोथ ऑफ यू होल्ड इट एट द आइदर एंड ऑफ इट विद योर बिग्स, तुम दोनों लकड़ी के कॉर्नर से अपनी चोंच में से पकड़ लो। आई विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडिल विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से लकड़ी को बीच में से टाइट, बहुत मजबूती से पकड़ लूंगा। एंड वी विल फ्लाई अवे टू द लेक, और हम झील के पास उड़ चलेंगे। क्रेन्स, दैट्स अ गुड आइडिया, ये तो एक बहुत अच्छा उपाय है। बट यू आर सो टॉकेटिव, पर तुम बहुत बोलते हो। कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग और यू विल फॉल डाउन, तुम बहुत बोलते हो, अपना मुंह बंद ही, उड़ते टाइम अपना मुंह बंद ही रखना, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। टॉर्टोइस, ओह आई शेल डू नॉट सच अ फुलिश थिंग। कछुआ बोलता है, नहीं, मैं ऐसी बेतुकी की बातें नहीं करूंगा। The cranes bought a long stick, सारस एक लंबी सी लकड़ी ले आते हैं, and held it with their beaks, और उसको अपनी चोंच में दबा लेते हैं। The tortoise held it in the middle, tortoise उसको बीच में से पकड़ लेता है। They flew over the fields and a village, वो मैदान, खेत और गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। The villagers laughed watching such a strange scene and shouted. गांव वालों को जब ये अजीब दृश्य देखने को मिला तो वो चिल्लाने भी लगे और हंसने भी लगे। Villagers, look at that, देखो देखो देखो, the foolish tortoise will certainly fall down, देखो देखो ये मूर्ख कछुआ अभी नीचे गिर जाएगा। Tortoise opening his mouth, you are stupid people, कछुआ अपना मुंह खोल के बोलता है, तुम मूर्ख लोग। The tortoise will fall down and died, मुंह खोलते ही वो कछुआ नीचे गिर जाता है और मर जाता है। Activity first, question first, choose the correct alternative, सही विकल्प चुनिए। The cranes and the tortoise were worried about
A. Big lake, B. stick, C. drying pond, D. village. किसके बारे में चिंतित थे वो? C. drying pond. Who spoke too much? कौन सबसे ज्यादा बोलता था? A. villagers, B. cranes, C. tortoise, D. all of them. कौन बोलता था बच्चों? tortoise बोलता था ना? Say whether the following statements are true or false. बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है. The tortoise helped the cranes. क्या कछुए ने मदद की थी सारस की? False. The pond started to drying as there was no rain. True. The tortoise held the stick at the one end. False. बीच में से पकड़ी थी ना उसने तो. People in the village were foolish. False. The tortoise kept its mouth shut and reached the big lake. False. We should think before saying something. True. Answer the following questions. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Who helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake? कछुए को पोखर से एक बड़ी झील पर ले जाने में किसने सहायता की? Two cranes named Sankat and Vikat helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake. संकट तथा विकट नाम के दो सारसों ने कछुए की पोखर से एक बड़ी झील पर ले जाने में सहायता की. Question 2. I have an idea. Who said this and what was the idea? मेरे पास एक विचार है. ये किसने कहा और विचार क्या था? Tortoise said this. The idea was of flying away to the lake holding a long stick. ऐसा कछुए ने कहा. झील पर जाने के लिए एक लंबी छड़ी को पकड़कर उड़ने का विचार. Activity 3. The pond started to dry. Why? पोखर सूखने लगा था. क्यों? The pond started to dry because there was no rain. पोखर सूखने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी. Question number 4. What did the cranes advise the tortoise when they took him to the big lake? जब सारस कछुए को बड़ी झील पर ले जा रही थी तो उसने उसको क्या सलाह दी? When the cranes took tortoise to the big lake, they advised him to keep his mouth shut while flying. जब सारस कछुए को बड़ी झील पर ले जा रही थी तो उन्होंने उसे उड़ते समय मुंह बंद रखने की सलाह दी. Should we talk too much? If yes, why? If no, why not? क्या हमें ज्यादा बोलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? We should not talk too much because it loses the sense of the topic. It may cause harm to us. हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह विषय के अर्थ को खो देता है. इससे हमें नुकसान भी हो सकता है. Match the words in column A with their meaning in column B. Chatterbox यानी one who talks too much यानी गप्पी. Starvation यानी the state of without eating food. Idea, thought, foolish, unwise, having no wisdom. Beak, a long mouth of birds. Earth, land, rain, water drops falling from the clouds. Stick, a long thin piece of wood. Okay बच्चों? Look the sentence given below before the text and understand their meaning. नीचे दिए गए मूल पाठ के वाक्य को देखिए तथा उनके अर्थ को समझे. We will die of starvation. The foolish tortoise will certainly fall off. I shall do not such a foolish thing.
In the above sentences, will, shall has been used to say about the action which will happen in future time. We can talk about future time activity using will, shall. Generally, shall is used with T or V, and will other person like you, he, she, it, they and names. In modern English, will is used very largely. उपरोक्त वाक्यों में will shall का प्रयोग भविष्य में घटित होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए किया गया है। हम भविष्य की गतिविधि के बारे में बात करने के लिए will और shall का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः shall का प्रयोग कर्ता I या we होने पर तथा दूसरे कर्ता जैसे you, he, she, it, they और कोई नाम होने पर will का प्रयोग करते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में will का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। Fill in the blanks with the verb using will or shall. अब क्रिया के साथ will और shall का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। I dash study in class 6th next year. India dash be superpower in 2025. Virat Kohli dash lead Indian cricket team after Mahendra Singh Dhoni. Tanya dash buy a new pen tomorrow. You dash learn about many inventions in near future. आंसर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट में shall study, सेकंड में will be, थर्ड में will lead, फोर्थ में will buy, फिफ्थ में will learn. Let's play Antakshari. The class is divided into two groups. A student from first group would speak out a word from the text. Then a student from the other group would speak a new word that starts with the last letter of the previous word. Would speak the word beginning with the last letter of the word spoken by the student from the second group. आइए हम एक अंतराक्षरी खेलते हैं। कक्षा को दो समूह में बांटा जाता है। पहले समूह से एक छात्र मूल पाठ में से एक शब्द बोलेगा, फिर दूसरे समूह में से एक छात्र उस शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला एक नया शब्द बोलेगा। अब पहले समूह में से एक छात्र दूसरे समूह के छात्र के साथ साथ बोलेगा। Format of informal letter. Complete the letter telling your friend about your future plan. You may take help of the following words given the box. यहाँ एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। अपने मित्र को अपने भविष्य की योजना बनाते हुए इस पत्र को पूरा कीजिए। आप नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता ले सकते हैं। देखो बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर अपन जिसको भेज रहे हैं उनका नाम आता है और मैसेज आता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ही अपन अपना नाम लिखते हैं। तो ये अपन ने पूजा को लिखा है, माय डियर पूजा, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल आल्सो बी फाइन देयर। यू आस्क्ड मी अबाउट माय फ्यूचर प्लान। आफ्टर पासिंग क्लास 5th आई वांट टू टेक एडमिशन इनटू नवोदय विद्यालय। I shall prepare for entrance exam. I shall follow my teacher's advice. I shall study sincerely. I shall give extra time to studies. I am sure about my success. I invite you to visit my place during the winter vacation. Convey my best regards to your parents. Your loving friend, Sana. Imagine that your Pooja write a letter to Sana in reply to above letter. A box with format is provided you. कल्पना करो कि आप पूजा हो। उपरोक्त पत्र के जवाब में सना को एक पत्र लिखिए। आपके लिए प्रारूप के साथ एक बॉक्स
दिया जा रहा है। Read the following passage and answer the question given below. Long ago, there were two cranes named Sankat and Vikat and a tortoise named Kumbhugriva. They are good friends. They lived near a pond. Kumbhugriva was a chatterbox. One day there was no rain. One year there was no rain, so the pond started to dry. The cranes and the tortoise were worried and discussed about it. Question: The passage is about, किसके बारे में है ये? Two cranes and a tortoise. What were the names of cranes? फारसों का क्या क्या नाम था? Who were good friends? कौन अच्छे दोस्त थे? Why did they live? Where did they live? वे कहाँ रहते थे? What was the nature of tortoise? Tortoise की आदत क्या थी? Why did the pond started to dry? पोखर क्यों सूखने लगा था? Where were the cranes and tortoise worried? वो सारस और कछुआ क्यों चिंतित थे? अभी अपन ने पैसेज पढ़ा ना, इसमें से ढूंढ के लिखो बच्चों आंसर। और फिर इसमें से चेक कर लो। पैसेज है, इसको भी पढ़ो। The cranes brought a long stick and held it with their beaks. The tortoise held it in the middle. They flew over the fields and village. The villagers laughed, watching a such strange scene and shouted. The passage is about, what did the crane bring with their beaks? What was the size of the stick? How did the tortoise hold the stick? Why did the villagers laugh? Why did they shout? Where did they fly over? ये सब क्वेश्चनों के आंसर बेटा इन पैसेजेस में है। इसको एक बार समझो, पढ़ो और फिर आंसर देखो। सब अपने आंसर चेक कर लो।